तो जो ईवीएम के लिए जो आंदोलन चल रहा है ना, हम लोगों का हौसला 10 गुना बढ़ जाएगा। तो मैं डेफिनेटली ये बात पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। बहन मायावती जी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ईवीएम के आंदोलन में हम लोगों को लीड करें। ईवीएम आंदोलन की अगुवाई करेगी बहन मायावती, एडवोकेट महमूद प्राचा ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस प्रकार लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां आने वाले चुनाव में अपनी रणनीति को तमाम देश के सामने में रखते हुए नजर आ रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से तमाम रणनीतियां देखी जा रही है। बता दें कि आने वाली 22 जनवरी को इस प्रकार अयोध्या के राम मंदिर को लेकर, उद्घाटन को लेकर तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीतियों को लेकर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस कहने के इस देश के अंदर में तमाम भारत जोड़ो यात्रा के तहत अपनी रणनीति आगे रख रही है, लेकिन इन तमाम चीजों के मद्देनजर रखते सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुद्दा देश के अंदर में अनेक मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं अहम मुद्दे को दबाने का काम किया जा रहा है, जिसमें है ईवीएम का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ईवीएम में सबसे खास और सबसे अहम मुद्दा बन जाता है, क्योंकि जो चुनाव होते हैं वो इसी ईवीएम मशीन के आधार पर लड़े जाते हैं और कहीं न कहीं यही ईवीएम मशीन निर्धारित करता है कि आखिर सत्ता के गद्दी पर कौन बैठेगा। समय के मुताबिक देश के अंदर में ईवीएम को लेकर तमाम तरीके से आंदोलन चल रहे हैं और अब यह आंदोलन कहीं न कहीं तीव्र हो चुके हैं। जिस प्रकार तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स है, वो एडवोकेट्स तमाम तरीके से वो चीजों को लेकर अब मैदान में आ चुके हैं और इतना ही नहीं तो वो बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार ईवीएम के कारण बड़ी धांधली होती है और ईवीएम को कैसे हैक किया जाता है, जिसमें खास तौर पर देखा जा रहा है एडवोकेट भानु प्रताप सिंह और उसके साथ साथ एडवोकेट महमूद प्राचा। ये तमाम जो एडवोकेट्स है ये कोशिश कर रहे हैं कि इस ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग को कड़ी चुनौती दे पाए या फिर तमाम तरीके से होने वाली धांधली को देश के सामने में रखा जाए। और इसी के आधार पर इनका ये कहना है कि ईवीएम को लेकर उन्हें बिल्कुल भी कोई विश्वास नहीं है, इसीलिए ईवीएम को पूरी तरीके से दरकिनार कर कर अब बैलेट पेपर के आधार पर ही चुनाव होने चाहिए, जिसके कारण जो पारदर्शिता के आधार पर चुनाव हो पाएंगे। तमाम बड़ी बातें जिस प्रकार महमूद प्राचा इनके माध्यम से कही गई। इतना ही नहीं तो बता दें कि 15 जनवरी मतलब कि बहन मायावती के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जिस प्रकार बसपा के तमाम जो समर्थक है, जो फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले तमाम जो लोग हैं, वो बहन मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी के दिवस के तौर पर मनाते हैं। और बता दें कि बीते कई महीनों से जो एडवोकेट कई महीनों से जो डॉक्टर रितु सिंह है, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जो प्रोफेसर है और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के होने के नाते उनको जिस प्रकार तमाम तरीके से मुद्दों में फंसाकर उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है और उनका जो आंदोलन है वो कई लंबे समय से दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर चल रहा है और उनके इस आंदोलन को समय समय पर निस्ताबूद करने का भी बड़ा षड्यंत्र देखा जा रहा है। और इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर रितु सिंह और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की जो प्रदेश इकाई की कमेटी है, और इतना ही नहीं तो एडवोकेट जो महमूद प्राचा है, ये तमाम लोगों के वहां पर उपस्थिति में बहन मायावती के जन्मदिन को मनाया गया। बीएसपी प्रमुख बहन मायावती का 68वां जन्मदिन दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के गेट नंबर 4 पे डॉक्टर रितु महमूद प्राचा, एडवोकेट सुजीत सम्राट और दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सीपी सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर रितु लंबे समय से 142 दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं और आज बहन मायावती के जन्मदिवस के अवसर पर 15 जनवरी को उन्होंने यहाँ बहन मायावती का जन्म दिवस मनाने का फैसला लिया। बड़ी संख्या में बसपा के लोग, बसपा समर्थक भी मौजूद हैं और विभिन्न विचारधाराओं के, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के मानने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं और वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर बहुजन नायिका, देश में सामाजिक परिवर्तन की जो महानायिका है बहन कुमारी मायावती करता हुआ नजर नहीं आता, जहां पर लगातार तमाम विधानसभा के चुनाव हो या उसके पहले हो और उसके अभी वर्तमान में बहन मायावती के माध्यम से ईवीएम को लेकर लगातार सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं, कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं। और आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा है कि
ईवीएम में तमाम धांधली को लेकर, उसको हैक करने को लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई है, बातचीत इस प्रकार की देखने को मिलती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को अपनी तमाम जो कोशिश है, आने वाले चुनाव के मद्देनजर रखते हुए संगठन को मजबूत करना हो या फिर तमाम तरीके से जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ना हो, इसके लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। या कब ये ईवीएम का इनका जो सिस्टम है, ये अगर काम करना बंद कर दे, ऐसे में हम एक अच्छे परिणाम दे सकते हैं। ये तमाम बड़ी बातें बहन मायावती ने कही है। इतना ही नहीं तो बहन मायावती का ये भी कहना है कि ईवीएम आने के पहले या फिर ईवीएम उतनी ज्यादा प्रभावित होने के पहले बसपा के तमाम जो चुनावी निर्णय है, ये परिणाम है, वो परिणाम कहने के वृद्धि के तौर पर देखने को मिलते थे, वो बढ़ोतरी के तौर पर देखने को मिलते थे। लेकिन जब से ईवीएम को हैक करने के तमाम मुद्दे लगातार देखने को मिल रहे हैं, तब से बसपा का जो वोट ऑफ परसेंटेज है, वो भी कम होता हुआ नजर आता है। लेकिन इसी के आधार पर अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, तो इस देश के अंदर में जो परिणाम है, वो बसपा के ही पाले में आएंगे। ये बातें लगातार बहन मायावती अपने बयानों में करते हुए नजर आती है। ये तमाम चीजें जिस प्रकार देखने को मिल रही है, और इतना ही नहीं तो एडवोकेट महमूद प्राचा, इनके माध्यम से ईवीएम को लेकर जो आंदोलन किए जा रहे हैं, इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि कल भी एक बड़ा आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में लेके जाने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बामसेफ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामन मेश्राम, इनके माध्यम से भी लगातार ईवीएम को लेकर काफी लंबे समय से आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। देश में ईवीएम को लेकर जिस प्रकार एक संशय का माहौल देखा जा रहा है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं ईवीएम को लेकर अपना बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी कर रही है। उनका ये मानना है कि ईवीएम जो है वो जिस तरीके से उसमें धांधली की बड़ी आशंका है, उसको हैक आसानी से किया जा सकता है। तमाम जो दुनिया में ऐसे प्रगत राष्ट्र है, वो प्रगत राष्ट्रों ने भी ईवीएम को बैन करने का काम किया। जर्मनी से लेकर तो तमाम ऐसे बड़े देश है जिन्होंने ईवीएम को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है, असंवैधानिक बताया है। लेकिन भारत में आखिर क्यों इस प्रकार की चीजें देखी जा रही है, जहां पर ईवीएम को बदला नहीं जा रहा है। चुनाव आयोग के माध्यम से जो बयान दिया गया कि ईवीएम को लेकर तमाम जो धांधली के जो सवाल उठ रहे हैं, इस प्रकार की चीजें ईवीएम में नहीं हो सकती, पारदर्शिता के आधार पर ही ईवीएम में तमाम परिणाम आते हैं। ऐसी बातें अब चुनाव आयोग के माध्यम से की जा रही है। और इतना ही नहीं तो जो सेटिस्फेक्शन है, वो सेटिस्फेक्शन अभी भी लोगों के मन में नहीं है, क्योंकि संकोच लगातार बना हुआ है। क्योंकि परिणाम जिस प्रकार आते हैं, वो परिणाम गले के नीचे नहीं उतर पाते। ये भी कहने की तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता समय के मुताबिक कहते हुए नजर आते हैं। तो जिस प्रकार महमूद प्राचा जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, इनके माध्यम से बहन मायावती को लेकर तमाम जो बड़े बयान दिए गए, उन्होंने बताया है कि कैसे 10 गुना शक्ति उनकी बढ़ चुकी है। क्योंकि बहन मायावती ने इस पूरे मुद्दे को लेकर उन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी है, और इसी आंदोलन को इसी प्रकार वो जारी रखेंगे जब तक ये न्याय उन्हें नहीं मिल जाता। बहन मायावती के इस आंदोलन को लेकर जो उनका बड़ा समर्थन मिला है, और आने वाले भविष्य में ईवीएम के इस पूरे मुद्दे को लेकर बहन मायावती जो अगुवाई करते हुए नजर आ रही है, निश्चित रूप से इसका परिणाम सकारात्मक देखा जा सकता है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस प्रकार पूरे देश में ईवीएम को लेकर एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है, जहां पर परिवर्तन चाहते हैं, ईवीएम के आधार पर बैलेट पेपर पर ही चुनाव हो। तो क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा, ये तो समय ही बताएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहना नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।